गाजा शहर के अल अहली अरब बैप्टिस्ट अस्पताल में एक जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके की गूंज ने सबको हिलाकर रख दिया। अस्पताल को निशाना बनाकर किए गए हवाई हमले में करीब 500 से ज्यादा फलस्तीनियों की मौत हो गई। एक तरफ हमास इसके लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो वहीं इजराइल ने इसके लिए फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद पर आरोप लगाया है। इजराइल के मुताबिक ये धमाका रॉकेट मिसफायर के कारण हुआ है। आइए आपको अस्पताल में हुए धमाके से पहले और बाद की कहानी से रूबरू कराते हैं, जो अल अहली अस्पताल के डॉक्टर ने समाचार एजेंसी से साझा की। डॉक्टर ने अस्पताल धमाके की आंखों देखी दास्तां बयां की। अल अहली अल अरबी अस्पताल फादेल नईम एक आर्थोपेडिक सर्जरी के प्रमुख तौर पर काम करते थे। बीते मंगलवार को धमाके से कुछ मिनट पहले वो एक काम को पूरा कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने एक बड़ा विस्फोट सुना। नईम बताते हैं कि लोग चिल्लाते हुए मदद के लिए इधर से उधर भाग रहे थे। उनका डिपार्टमेंट लोगों की भीड़ से पूरा भर चुका था। नईम वो पल याद करते हैं और बताते हैं कि लोग सर्जरी विभाग में भागते हुए आ रहे थे, चिल्ला रहे थे और बस एक ही चीज बोल रहे थे, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। उन्होंने कहा कि अस्पताल के अंदर लोग मारे गए और कई घायल हुए। नईम ने धमाके के बाद अस्पताल का वो नजारा बताया जो काफी दर्दनाक था। वो बताते हैं कि अस्पताल शत विशत शवों और घायल लोगों से भर गया। उन्होंने कहा कि जिसे भी बचाया जा सकता था, हमने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अस्पताल टीम के लिए यह संख्या बहुत ज्यादा थी। अल अहली अस्पताल के अन्य डॉक्टर इब्राहिम अल नाका को इस अस्पताल पर काफी गर्व था। संघर्ष के दौरान इस अस्पताल में सभी धर्मों का स्वागत हुआ। मरीजों को एक चर्च और एक मस्जिद में रखा गया। इजराइल हमास की भीषण हमले के बीच आश्रय की तलाश कर रहे लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। इजराइल की सेना ने बुधवार को कहा कि एक असफल फलस्तीनी रॉकेट के कारण अस्पताल में विस्फोट हुआ। हमास ने कहा कि ये इजरायली हवाई हमला था और इस्लामिक जिहाद के प्रवक्ता ने इजराइल के आरोपों को फलस्तीनी नागरिकों के खिलाफ अपने नरसंहारों को उचित ठहराने के लिए कवर के रूप में खारिज कर दिया।